में भाजपा के जाल में फंस करके वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कहना चाह रहे। वो कह रहे किसी को भी सम्मान मिले स्वीकार करना चाहिए। कल को गोडसे को सम्मान मिलेगा तो स्वीकार करेंगे आप। कल को आप सावरकर को भारत रत्न मिलेगा आप सम्मान करेंगे। कल को किसी और आतंकवादी को मिलेगा आप सम्मान करेंगे। अरे भाई बात रखिए। गीता प्रेस ने अगर गीता का जो कार्य किया है गीता छापने का, उस पर ना किसी को आपत्ति और आतंकवादी का मतलब, लेकिन ये सुन लीजिए अब नहीं, ये क्या मतलब हुआ भाई, किसी और आतंकवादी या और शब्द का क्या मतलब हुआ शादाब चौहान? हाँ, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। ये और आपने क्या सावरकर जी को आतंकवादी का? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल के एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज 18 इंडिया टीवी नेटवर्क की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे शादाब चौहान, नेता पीस पार्टी, सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वहीं स्वामी दीपांकर जो धर्मगुरु हैं, इसके साथ ही अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते देखेंगे। दरअसल आज की डिबेट का विषय था कल हुए एक अनाउंसमेंट को लेके। दरअसल कल गांधी शांति पुरस्कार को लेके गीता प्रेस गोरखपुर को नॉमिनेट किया गया, उनका नाम फाइनल किया गया, और इसी चीज को लेके कुछ विपक्षी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन लोगों को मिर्च लग गई। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने तो बहुत लंबा ट्वीट किया। इन लोगों के मुताबिक इन लोगों को ये लगता है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना ये पूर्णतया गलत है, जबकि गीता प्रेस समाज में अपना उत्कृष्ट योगदान निभा रही है, क्योंकि गीता प्रेस को 2023 से 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी चीज को लेकर गीता प्रेस का नाम नॉमिनेट किया गया। आज की डिबेट बहुत ही तीखी और बहुत ही जोरदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पर नए आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए देखते हैं मेन वीडियो में क्या है। गीता प्रेस ने अगर गीता का जो कार्य किया है गीता छापने का, किसी और आतंकवादी का मतलब, लेकिन ये सुन लीजिए अब नहीं, ये क्या मतलब हुआ किसी और आतंकवादी या और शब्द का क्या मतलब हुआ शादाब चौहान? हाँ, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। ये और आपने क्या सावरकर जी को आतंकवादी का? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आपको जो आप विद्वान है, जो समझना है आप समझ लीजिए। आपको मुबारक, जो मैंने कहना था वो कह दिया सुधांशु भाई। आप विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के इकलौते, तो आप समझ लीजिए। मैं तो सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मुझे 10 सेकंड दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, 1923 में गीता प्रेस बनी। गीता का छपाई का ये जो भी काम करते डिस्ट्रीब्यूशन का किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन 1926 में हनुमान पौडार ने एक आर्टिकल लिखा, हिंदू मुस्लिम समस्या, जिसका मेन लक्ष्य था, वहां से आइडिया ऑफ हिंदुत्व को इन्होंने उठाना शुरू किया। और गांधी जी के एसिनेशन के बाद, गांधी जी का पहला पत्र की बात कर रहे हैं ना कि एडिटोरियल में छपा, गांधी जी के एसिनेशन यानी हत्या के बाद इनके मुंह में दही जम गई और ये गिरफ्तार किए गए। तो ऐसे लोगों को आप महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं जो हिंदुत्व के आइडिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं? अरे भाई क्या काम किया पीस बिल्डिंग के लिए 70 सालों में गीता प्रेस का। गीता की छपाई पे कोई आपत्ति नहीं, वो धार्मिक ग्रंथ है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन देश में शांति के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए गीता प्रेस का योगदान क्या है? जिनके जो आइडिया है वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम समस्या एडिटोरियल 1926 में छापते हैं, उसके बाद चर्चा में आती है। और ये वो लोग हैं जो वही नहीं समझे अभी तक आइडिया रखते हैं गोडसे वाला। गीता छापना ही अपने आप में शांति को आगे बढ़ाना है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। नहीं। अगर एक व्यक्ति कोई एक गलत का एक अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। अगर दूसरा अपराध करेगा तो अपराध को दिखाया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू शादाब चौहान। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमारे जितने भी प्रवक्ता लोग आते हैं, कई बार विषय के बारे में जानकारी या पूर्व में कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ऐसे आ जाते हैं। जो ये बात महात्मा गांधी की हत्या से रिलेट करने की बात कहते हैं, आपको पता महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में कितने लोग गिरफ्तारी हुई थी? 1 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मतलब सबके सब इन्वॉल्व थे क्या? आप सुनिए, 26 फरवरी 1948 को नेहरू जी पत्र लिखते हैं सरदार पटेल को कि संघ के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, और मेरा यह निष्कर्ष है कि संघ व्यवस्थित रूप से इस हत्या में शामिल है। सुनिए, जांच चल रही है और जस्टिस बन के उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है। अब सुनिए, अगले दिन सरदार पटेल लिखते हैं, गांधी जी की हत्या से जुड़ी जांच को मैं रोज देख रहा हूं, डेली बेसिस पे, और अभी तक की जानकारी के अनुसार इसमें संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने कहा बहुत सी सूचनाएं जो कि
अनजाने सोर्सेस से आ रही हैं, बेनामी सोर्सेस से, उनमें 90% गलत निकल रही हैं। जिनको हम पकड़ रहे हैं वो छूटते जा रहे हैं, और उनका कहना अभी तक 10 लोग इसमें संदिग्ध हुए हैं, जिसमें 2 को छोड़कर 8 लोगों को पकड़ लिया गया। सरदार पटेल का पत्र 27 फरवरी 1948, और उन्होंने कहा गांधी जी की हत्या इतना व्यापक नहीं थी, जांच में जो निष्कर्ष आ रहे हैं उसके अनुसार वो इतनी व्यापक नहीं थी, चंद मुट्ठी भर लोगों का एक सनक पने का काम था। अब शादाब चौहान साहब को उससे ज्यादा पता हो, ये सरदार पटेल के लेटर्स में लिखा हुआ है, और जो नेहरू जी का लेटर मैं बता रहा हूं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 2 और सीरीज 3 में, या 2 और 3 में, उतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और पब्लिश्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1983। जी शादाब, आप सुधांशु जी, आप मुझे बता दीजिए, आप संघ की सुरक्षा करना आपका दायित्व कीजिए, लेकिन आप ये बताइए क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन नहीं किया था? उनके रहते हुए हुआ या नहीं हुआ? तो दूसरी चीज ये है कि आप पोद्दार की गिरफ्तारी को आप समर्थन कर रहे हैं। 1926 में जो एडिटोरियल छपता है और वो कहते हैं कि एक हिंदू संघ दल होना चाहिए, जैसे मुसलमानों में एकता है ऐसी एकता होनी चाहिए और इस तरह की बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम समस्या का एडिटोरियल छपता है, क्या उससे आप इंकार कर देंगे? क्या आप इंकार कर देंगे? गीता हिंदू एकता की बात करता है, गीता प्रेस तो शांति का प्रतीक कैसे है? मुसलमानों से गीता नफरत नहीं है? गीता को छापता है तो शांति का प्रतीक कैसे है? हनुमान चालीसा की प्रतियां छापता है तो शांति का प्रतीक कैसे है? समझाइए और बताइए व्यूअर्स को। स्वामी दिवांकर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2-3 बात कहना चाहता हूं अमीश भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे वक्त दीजिएगा। जी बोलिए। 90 करोड़ 21 लाख अब तक प्रतियां छापी, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता भी है, रामचरितमानस भी है और अन्य ग्रंथ भी हैं। मगर मैं हैरत से कहना चाहता हूं, इस हर ग्रंथ में लिखा है शांति, श्रद्धा, आस्था, भाव, राष्ट्र का मंगल, राष्ट्र का कल्याण। ये राष्ट्र के हित और राष्ट्र के कल्याण के बारे में निस्वार्थ सेवा करने वाला अगर कोई एकमात्र प्रेस है तो उसका नाम गीता प्रेस है, और निसंदेह श्री हनुमान पोद्दार इसके संचालक रहे हैं। मगर मैं एक बात बड़ी हैरत से मैं बड़े दुखी होकर कह रहा हूं कि कैसे इस देश में सनातन के भाव को कुठाराघात कर दिया जाता है, किस प्रकार आस्था को चोट किया जाता है, एक आध्यात्मिक प्रकाशन पर कुठाराघात कर अपनी वैचारिक और अपनी जो भी आप सोच रखते हैं। मगर मैं कभी कभी यह सोचकर बहुत हैरत में होता हूं, इस देश में जो भी कुछ होता है अंतोगत्वा हिंदू या सनातन या संस्कृति के साथ ही क्यों? मैं आज 209 दिन हो गए, इसीलिए भारत के उत्तर प्रदेश में भिक्षा यात्रा कर रहा हूं कि जातियों में ना बंटकर एक होइए। आज आपके ग्रंथ टारगेट पर हैं, पहले आपकी बच्चियां टारगेट पर हैं, उसके बाद आज भले ही हिंदुओं के पास 20 मुद्दे होंगे। आज भले ही, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अमीश भाई, आज भले ही सनातन जगत के पास 20 मुद्दे होंगे, मगर 20 साल बाद 2 मुद्दा बचेगा, हर चीज से जान बचाऊं या गीता प्रेस गोरखपुर जो हम लोग कैसे वो हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ हिंदू कर्मकांड की जितनी भी पुस्तकें हैं उनको अलग अलग भाषाओं में छाप रहा है और जन जन तक पहुंचाने का काम भी कर रहा है। विगत 100 वर्षों से समाज में एक नई क्रांति उसके द्वारा आई है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा सुबह से कितने सारे प्लेटफॉर्म में आप इस बात पर अपनी राय क्यों नहीं रख रहे और बेची जा रही हैं और बहुत सस्ते दामों में। दुखी होना जो लोगों के घरों में कल्याण भिजवाता है, नया स्वरूप, कल्याण पत्रिका जीवंत रूप में लाया। लेकिन इन लोगों की समस्या यही है कि अगर वाक्य का आप सम्मान कोई ऐसा रखता काम है, कर रहे हो विज्ञापन नहीं लेता, जो सनातन संस्कृति को सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों वो बोल चीजें रास जाते आ ही नहीं सकती, कभी इसलिए नहीं ना रास कि आ हम सकती। टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आप लोगों की सनातन इस को। विषय में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स मतलब में मुझे जरूर दुख इस बताएं। बात का होता है लेकिन कोई चैनल पर जगत पहली में बार आए प्रतिक्रिया हैं, नहीं चैनल देना पर नए चाहता। आए हैं, तो लेकिन चैनल को शादाब सब्सक्राइब चौहान, मेरा जरूर से सवाल करें। आपसे ये है कि हम आपको आपसे मिलते हैं कॉम्युनल किसी क्यों नेक्स्ट नजर आ रहा है, किसी नई वीडियो के साथ। इनको तब तक के लिए सम्मानित अपना बहुत करना सारा ये ख्याल कॉम्युनल रखिएगा। कैसे है? जय हिंद।